नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज शनिवार है और जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ कि शनिवार और रविवार को कुछ ऐसे विषय के ऊपर मैं विश्लेषण करूँगा जो आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, उसमें एनहेंस करेंगे, आपके हुनर को बढ़ाएगा। चाहे किसी भी व्यक्ति के बारे में बताऊंगा या कुछ ऐसी टॉपिक को मैं आपके सामने लाऊंगा जो आपको हेल्थ या आपके बारे में अधिक गहराई से उसमें पारदर्शिता लाने का काम करेगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है मोटापा। तो पूरी दुनिया में भारत अपने आप में एक प्रकार से कहें तो गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में जाने जाने लगे हैं, मोटापा के रूप में। तो आज मोटापा के ऊपर मैं बातें करूंगा और मैं कुछ सर्वे का जो है उसका रिपोर्ट, जो डाटा प्रोवाइड हुआ है, उसको मैं आप सबों के सामने लाया हूँ। तो वैसे मैं कोई मेन स्ट्रीम या बड़ा मीडिया नहीं हूँ, जो मैं आपको बोलूँ वो आप धैर्य से उसे एक्सेप्ट करें, उसके बारे में समझे सुने। तो मैं अभी छोटा हूँ, मैं कुछ तथ्य, कुछ कंटेंट को आपको सामने में कुछ पेपर के माध्यम से लाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आपको उसमें विश्वास, उसमें कुछ आपका जो अपना विचार है वो दिखे। तो मैंने नोट किया है, मैंने आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो विश्लेषण किया है डाटा को लेकर, उसके बारे में जो उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है वो बता रहे हैं 18 से लेकर 69 साल के बीच में। तो वो बता रहे हैं कि जो मोटापे से ग्रस्त पुरुषों की जो प्रतिशत है वो 18.9 हो चुके हैं, और उससे बढ़ के ये जो 18.9 है, तो ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की मैं बात कर रहा हूँ, और 5 जारी हुआ है। इसमें 4 में था 18.9 और 5 जो आया है इसमें ये बढ़ के 22.9 हो गया है। तो कहने का मतलब है 4% की इजाफा हुआ है। और उसके बाद महिलाओं का जो रिपोर्ट आया है वो कहीं डरावना है, वो कहीं भयावह है। तो वो 20.6 से लेकर पूरे 24 आए हैं। तो ऑलरेडी पहले से ये बड़ा है। 18 से ये 20 है, पुरुष का 18 था तो इसका 20 है, और ये 24 पड़ गया है। तो 2% ये और ज़्यादा है पुरुष से। तो और शहरी जो है, ये तो ग्रामीण की मैंने बात बताया, शहरी का जो रिपोर्ट है वो और डरावना है। पुरुषों का संख्या है मोटापा का शहरी 29.8, और महिला का जो है वो 33.2 है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मोटापा किस स्तर तक इजाफा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये विषय चर्चा में इसलिए बना है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी माह के अंतिम सप्ताह में हमारे जो देश का मुखिया है, प्रधानमंत्री है, वो इस विषय को लेकर, कोई ऐसे टॉपिक को लेकर मन की बातों में उसे आप सबों के, हम सबों के बीच प्रस्तुत करते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के, अलग अलग करिकुलम को लेकर, अलग अलग एक्टिविटी को जो भी देश में चलता है, या कहीं हमारे मुखिया प्रधानमंत्री जी कहीं फॉरेन विदेश की दौरा किया है, वहाँ कुछ ऐसी रमणीय चीज़ को उसे अंदर दिल तक छू लिया हो, उसे अपने मन की बातों में उजागर करते हैं। या कुछ बच्चे या कुछ ऐसे जो अपनी कला, अपने ऐसे समाज से भी कुछ भी ऐसा हो जो राष्ट्र निर्माण में मदद करे, तो ऐसी प्रेरणा से ओतप्रोत वाले विषय को वो मन की बातों में उसे लाते हैं, जो राष्ट्र की निर्माण, राष्ट्र के स्ट्रक्चर, राष्ट्र की जो खाका है उसे तैयार करने में उसे हेल्प करे। तो बीते सप्ताह में जो फरवरी माह की थी, उसमें मोदी साहब जी, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने मन की बातों में मोटापा को लेकर एक गंभीर जो कहें विषय के रूप में उसे
हम सबके सामने पेश किया है कि जो हम युवा भारत जो 2047 में जो हमने टारगेट रखा है कि जो आज़ादी का शताब्दी समारोह मनाएंगे तो हम एक डेवलप नेशन बन जाएंगे। तो इसमें ये मोटापा जो है कहीं ना कहीं हमें एक बैरियर, एक प्रतिरोध, एक प्रकार से कहें तो निषेध कर का काम कर रहा है। ये हमें रुकावट डाल रहे हैं। ये इकोनॉमिकली, मेंटली, हर एक तरीके से हमें बाधा डालेंगे। तो इस मोटापा से हमें निजात पाना है। इन तमाम प्रकार की बातों पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस टॉपिक पर, विषय पर बातें किए हैं। तो उन्होंने इसमें सबसे मुख्य बातें जो कहा है वो तेल को लेकर कहा है कि तेल जो है ये अधिक से अधिक उपभोग में हम ला रहे हैं, इनको कम करना है, कम से कम 10% इसमें कमी लाना है। इसके लेकर कुछ ऐसे महानुभाव या कुछ ऐसे जो व्यक्ति हैं जो पूरे देश में जाने जाते हैं, उनको ये ड्यूटी एक प्रकार से कहें या उसे ये अभियान को जन अभियान बनाने के लिए, मुहिम बनाने के लिए उसे ये कहा गया है, एम्बेसडर को ये कहा गया है, या जो भी उसका नाम आप देना चाहते हैं, ऐसे महानुभावों को ये कहा गया है, जिसमें 10 हस्तियों का नाम बताया गया है जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला है आनंद महिंद्रा, उसके बाद नंदन नीलेकनी, निरहुआ, मोहनलाल, आर माधवन, मनु भाकर, मीराबाई चानू, उमर अब्दुल्ला, श्रेया घोषाल, सुधा मूर्ति। इन सारे एम्बेसडर, इन सारे जो हस्तियां हैं, इन्हें ये ड्यूटी दिया गया है कि आप इस अभियान को पूरी जोर शोर से पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में फैलाएं। क्या कि 10% जो हम खाते हैं तेल, उसमें कमी लाएं। जो अभी हम खा रहे हैं, जो हम अभी उपभोग कर रहे हैं, इसमें कम से कम हमें 10% की कमी लाना है। अपनी जो किचन है उसमें तेल को हम बाय बाय टाटा कहें, उसमें हम कुछ कमियां लाएं, कुछ नरमी उसमें बरतें। तो ये तेल मोटापा का सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है। और एक सर्वे ये बताता है कि हमारे देश में जितने भी पेट्रोल इंजन से गाड़ियां चलती है, वो जितना तेल का उपभोग करता है, जितना तेल वो खा जाते हैं, उतना तेल हम इंसान, जो पूरे भारत की जनसंख्या है, वो खा जाते हैं। अब ये सोचने वाली बात है, वो गाड़ी सिर्फ तेल पीती है, तेल खाती है। हम लोग तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाते हैं, अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करते हैं, उसमें सिर्फ मात्रा में तेल लेते हैं और उसकी क्वांटिटी इतनी हो जाती है कि जितनी हमारी गाड़ियाँ सड़क, पटरी, कच्ची सड़कें पर दौड़ती हैं, वो जितना उपभोग करती है, हम उतना उपभोग करते हैं। ये अपने आप में बड़े ही डरावना, बड़े ही भयावह है। मैं इसे अपने डाटा को अपने पन्नों पर लेकर नहीं बताते, मैं डायरेक्ट आपको ये बात बता सकता था, लेकिन मैं इसको इस तरह से लाने का मेरा मकसद ये था कि आप सतर्क हो, आप सावधान हो। आने वाला समय जो हमारा होगा, ये युवा, जो मैंने आपको डाटा में बताया कि 18 से 69 साल के बीच का ये डाटा सर्वे बता रहा है कि हम किशोर जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं, मोटापा। और मोटापा अगर हो गया तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आप डैमेज हो जाएंगे, और ना तो कोई कार्य कर सकते हैं और ना किसी को कोई ऐसा सलाह दे सकते हैं। क्योंकि आप किसी को सलाह देंगे, अगर आप फिट रहेंगे, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फिल्म में नायक नायिका को देखकर हर कोई चाहता है, वह हो तो वो चाहता है कि हम नायक जैसा दिखें, जो हीरो होता है उसकी तरह देखें। जो नायिका होती है तो हमारे जो भी गर्ल है, हमारी जो भी लड़कियां हैं, वो सोचती है कि हम हीरोइन जैसा दिखें।
तो वो अपने फिट पर कितना कंट्रोल करता है, कितना कुछ त्याग देते हैं। जैसे कि मीठा को लेकर वो मीठा से भी खुद को वंचित करते हैं हर एक चीज़ पर। और फिटनेस पर अगर हम मोटापा में पूरी मोटा रहेंगे तो दूसरों को अपना जो वचन है, जो विचार है, वो दूसरों को बताएंगे, उससे उतना इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, उतना प्रभाव उससे उसे नहीं पड़ेगा। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में लाना होगा कि अगर हम दूसरे को कुछ कहें तो हमें पूरी तरह से फिट होना होगा। और इंडिया, जो हम फिट इंडिया की मूवमेंट, ऐसे सरकारों के द्वारा बहुत से ढेर सारी चीज़ें चल रहा है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ढेर सारे ऐसे योजनाएं चल रहे हैं जो यंग युवा को मजबूत करेगा। तो ये मोटापा को लेके मैंने आपको बताया। तो आप सबको मैंने गागर में सागर वाला काम किया है। आप सबको मैं जितना बोला हूँ इससे कई ज़्यादा आपको समझना होगा। ये मैंने तेल के बारे में बोला, और कुछ ऐसा व्यंजन जो आप जंक फूड ऐसे ले रहे हैं जिससे आपके हेल्थ को अनहेल्दी बनाते हैं, उस पर नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। और आप अपने बच्चे को भी देखिए, उसके डाइट पर भी ध्यान दीजिए, बच्चे क्या खा रहे हैं, बच्चे क्या नहीं खा रहे हैं, बच्चे का घर में कैसा भोजन मिल रहा है। अगर बच्चे स्कूल, क्लास, कोचिंग कोई भी चीज़ कर रहा है तो वो कितने लंबे समय तक भूखे रह रहे हैं, या वो कौन सा चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, या तेल या ऐसा कोई चीज़ भी जो पकवान आपके बना के देख रहे हैं उसमें उसकी मात्रा क्या है। इन तमाम प्रकार की चीज़ों के ऊपर आपको बड़े ही ध्यान से उसे जज करना होगा। अगर इसे हम इग्नोर करेंगे तो आने वाला जो टाइम होगा वो एक बूढ़ा, एक ऐसे युवा का हम निर्माण करेंगे जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से कमज़ोर होंगे, वीक होंगे। वो कहलाने के लिए सिर्फ मुंह पर रह जाएगा कि ये युवा है, लेकिन शारीरिक क्षमता उसका जीरो है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेंटलिटी भी उसका जीरो हो जाएंगे। वो एक प्रकार से नेगेटिव घटनाओं से घिर जाएंगे। तो हमें इस चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और अपने जो किचन है उससे जो तेल है, खाने वाला जो खाद्य तेल है, इसे कम मात्रा में उपभोग करेंगे, हमें इसे कम मात्रा में यूज करेंगे। इस पर हमें पूरी तरह से ध्यान देना होगा। और हम क्या खा रहे हैं, कौन सी भोजन हम कहाँ खा रहे हैं, बाहर की भोजन से कोशिश करें कि आप बचें और बच्चे को भी बचाएं। इन तमाम प्रकार की चीज़ों पर आपकी नज़र पूरी तरह से होनी चाहिए। और हम सबको एक साथ आकर 2047 का जो विजन रखा गया है, डेवलप नेशन, विकसित राष्ट्र, हम अपना उसमें योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तब तक आप अपना शरीर, अपना हेल्थ पर ध्यान रखें और मेहनत करें, आगे बढ़ें। नमस्कार।